इंडिया की रंग बिरंगी दुनिया में हम आपको ले चैलेंज कुछ ऐसे डार्क कॉर्नर्स में जहां सचमुच का खौफ छुपा है। ये कहानियां उन लोगों के द्वारा सबमिट की गई हैं जिन्होंने इन्हें खुद महसूस किया है, और हम इन्हीं लोगों की जुबानी सुनेंगे इन डरावनी घटनाओं को। यह कहानियां बिल्कुल वास्तविक और बिलीवेबल हैं, बिना किसी भूत प्रेत के, जो आपको असलियत में हिला के रख देंगी। पहली कहानी है रमेश की, बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक रात बेंगलुरु से मैसूर की तरफ लेट नाइट बस में सफर करते हुए रमेश को एक अजीब सा पैसेंजर मिलता है। रात के अंधेरे में बीच रास्ते से बस एक इंसान को उठाती है। रमेश महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो पैसेंजर बिल्कुल चुप है और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी है। धीरे धीरे बस में अजीब हादसे होने लगते हैं। लाइट्स ब्लिंक करना, लोगों का बैगेज अपनी जगह से हिलना और एक भयानक सन्नाटा। जब तक बस अपनी मंजिल तक पहुंचे, वो पैसेंजर बस से गायब हो चुका होता है और सभी पैसेंजर्स को लगता है जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन रमेश जानता है कि उसने कुछ ऐसा देखा जो सच था, पर समझ नहीं आया। अगली कहानी दिल्ली की एक कॉलेज स्टूडेंट प्रिया की है। प्रिया को रात के समय अननोन नंबर से फोन कॉल्स आने लगते हैं। पहले तो प्रिया उन्हें प्रैंक कॉल्स समझकर इग्नोर करती है, पर धीरे धीरे ये कॉल्स ज्यादा डिस्टर्ब करने लगते हैं। स्टैटिक और विस्पर्स सुने देते हैं, पर कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे विस्पर्स कोहेरेंट होने लगते हैं और प्रिया के बारे में ऐसे पर्सनल डिटेल्स रिवील करते हैं जो सिर्फ प्रिया जानती थी। दारा दारा कर प्रिया अपना नंबर चेंज करती है, घर भी बदलती है, पर कॉल्स वहां भी पहुंच जाती हैं। फाइनली एक दिन प्रिया को पता चलता है कि ये कॉल्स एक स्टॉकर के हैं जो महीनों से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा था। तीसरी कहानी आनंद की है, जो केरला के एक छोटे से गांव का स्कूल टीचर है। गांव के एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल के दौरान आनंद और गांव वाले एक बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। आनंद कुछ अजीब लोगों को देखता है जो फेस्टिवल में आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। यह लोग सिर्फ देख रहे होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। उनकी नज़र फेस्टिवल पर एक शैडो डाल रही होती है। रात में कई गांव वाले आनंद समेत बीमार पड़ने लगते हैं। आनंद को समझ आता है कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं जो पॉइजन्ड फूड के साथ ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आनंद इन्हें कन्फ्रंट करता है, पर ये लोग भाग जाते हैं और गांव में डर और डिस्ट्रस्ट छोड़ जाते हैं। चौथी कहानी संजय की है, जो मुंबई का एक अर्बन एक्सप्लोरर है। संजय को अबैंडन्ड जगह एक्सप्लोर करना पसंद है। एक दिन वो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है। अंदर जाकर वो देखता है पुराने समय की यादें, रस्टेड मशीनरी, ओल्ड फोटोग्राफ्स और स्कैटर्ड बिलोंगिंग्स। लेकिन अंदर जाके उसको एक हिडन रूम मिलता है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबूत मिलता है। उसको महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है जब उसको फुटस्टेप्स और शैडोज दिखाई देते हैं। संजय का एक्सप्लोरेशन एक डेस्परेट एस्केप में बदल जाता है जब अननोन असेलेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो मुश्किल से बचकर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है, पर वो डर उसके साथ काफी टाइम तक रहता है। पांचवी और आखिरी कहानी मीरा की है, जो चेन्नई की एक होम मेकर है। मीरा नोटिस करती है कि उसकी न्यू नेबर, एक एल्डरली वुमन, कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं आती और हमेशा अपने विंडोज कवर्ड रखती है। क्यूरियस और कंसर्न्ड, मीरा उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, पर वो वुमन इल्यूसिव रहती है। रात में उस अपार्टमेंट से अजीब साउंड्स आते हैं और मीरा को दीवारों के पार से विस्पर्स सुनाई देते हैं। एक रात मीरा का हस्बैंड अचानक बीमार पड़ जाता है और मीरा को उस वुमन की आवाज अपने अपार्टमेंट में सुनाई देती है, जो किसी अननोन लैंग्वेज में चांटिंग कर रही होती है। मीरा जब उसे कन्फ्रंट करती है तो पता चलता है कि वो वुमन एक कल्ट की मेंबर है जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं एलिमेंट्स ट्रांसफर करने के लिए। वो वुमन गायब हो जाती है, मीरा को एक इनएक्सप्लिकेबल इलनेस और हॉन्टिंग मेमोरी छोड़कर। इन कहानियों से हमें यह याद दिलाता है कि असली जिंदगी फिक्शन से ज्यादा डरावनी हो सकती है। जब आप रात को लाइट्स ऑफ करेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे, याद रखिए, हमारी दुनिया के डार्केस्ट कॉर्नर्स हमारे आसपास ही छुपे होते हैं।